आजकल तो हर जगह सब लोग बोल रहे हैं वाइट राइस हटाओ, ब्राउन राइस लाओ। वाइट राइस में ये होता है, ब्राउन राइस में वो होता है। पर क्या आप एक थायराइड पेशेंट हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें वाइट राइस खाना चाहिए या ब्राउन राइस खाना चाहिए? चलो सब कर रहे हैं तो हम भी ब्राउन राइस ही खा लेते हैं। मैं मानती हूँ कि ब्राउन राइस में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ भी होती है जो आपके थायराइड फंक्शनिंग के बीच में आ सकती है। इट कैन कॉज इंटरफेरेंस। वो चीज़ क्या होती है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वाइट राइस और ये ब्राउन राइस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज़ जो होती है वो है कि आपका जो वाइट राइस होता है वो ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, उसका आउटर हस्क और ब्रांड सब कुछ रिमूव्ड होता है, जिसकी वजह से इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड अ शाइनी टेक्सचर टू इट। दूसरी तरफ जो आपका ब्राउन राइस है उसका सिर्फ आउटर हस्क रिमूव्ड है, वो बिल्कुल भी पॉलिश्ड नहीं है और इसी की वजह से उसका कलर है ब्राउन। फिर हम बात करते हैं उसके पौष्टिक तत्वों की। एक वाइट राइस में आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो आपके फाइबर्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके ब्राउन राइस हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा कम और फाइबर की क्वांटिटी रहेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी आपके ब्राउन राइस बहुत अच्छे साबित हुए हैं। फिर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। तो जो आपके ब्राउन राइस हैं वो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी देते हैं और वाइट राइस भी बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, लेकिन ये आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखते हैं। यानी कि ब्राउन राइस आप खा तो लेंगे पर आपको बहुत लंबे समय तक एक भरा हुआ सेंसेशन देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल स्पाइक करते हैं। दूसरी तरफ जो आपके वाइट राइस हैं वो आपको सडन स्पाइक करेंगे, आपकी एनर्जी एकदम से एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएंगे और आपका पेट वापस खाली हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपके पेट में जो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा और आपकी एनर्जी लेवल्स भी धीरे धीरे स्पाइक करेगा। सो कमिंग टू इट कि जो आपके ब्राउन राइस होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिलेनियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। तो इन्हीं सब को देखते हुए और इन्हीं सब के साथ एक वो बहुत बढ़िया फूड बन जाता है। तो आप उसको अपने रेगुलर डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि एक ऐसा तत्व होता है जो आपके थायराइड के बीच में ज़रूर आता है। अब वो क्या है? उसको हम बोलते हैं फाइटिक एसिड। जी हाँ, फाइटिक एसिड is the component which is present in the brown rice which interferes with the absorption of many nutrients। अब ये क्या बोल दिया मैंने? तो सरल भाषा में इसका ये मतलब है कि एक एसिड इन चावलों में पाया जाता है जो आपके थायराइड के बीच में आता है। थायराइड के बीच में आता है का क्या मतलब है? आपके जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, उनकी अब्जॉर्प्शन में ये बीच में इंटरफेयर करता है। तो अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और आप इसका सही तरीका नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। अब मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी आपको जिसकी वजह से इस चीज़ की मात्रा कम हो जाएगी और आप अगर उस तरीके से अपने ब्राउन राइस खाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगे। तो वो टिप जो है मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन कुछ समय में। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखें, मॉडरेशन इज़ द की। ज़्यादा ब्राउन राइस नहीं कंज्यूम करने हैं क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। इसीलिए सही क्वांटिटी में लें, कम इंटरवल्स में लें और सुखी रहें। तो अब हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी टिप और ट्रिक है जिससे आप ब्राउन राइस की सही मात्रा ले सकते हैं
उनको सही क्वांटिटी में ले सकते हैं और वो आपके थायराइड के साथ इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके ब्राउन राइस आपको पानी में सोख करने हैं, अच्छे से उनको सोख होने देना है, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा खाने से पहले, और फिर आप उन चावलों को बनाएं। नहीं तो आप इन चावलों को फर्मेंट करके भी खा सकते हैं। अगर आप इनको फर्मेंट करके खाएंगे तो जो ये एसिड की मात्रा है उसमें कम हो जाएगी और आपको वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगे। इसीलिए ध्यान रखें, यू हैव टू सोक देम और यू कैन फर्मेंट देम एंड देन कंज्यूम देम हैप्पीली। फिर तो कोई टेंशन नहीं। तो इसी के साथ आप अपने ब्राउन राइस ज़रूर खाएं, बिंदास खाएं, लेकिन जो मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई उनका ध्यान ज़रूर रखें।